निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाकर उससे कहो कि इब्रानियों का ईश्वर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे और उन्हें रोके रखोगे, तो समझ लो कि प्रभु का हाथ तुम्हारे खेतों में तुम्हारे पशुओं को, घोड़ों, गधों, ऊंटों, गायों और भेड़ों को मारेगा। उनमें एक भयंकर महामारी फैलेगी, परंतु प्रभु इस्राएलियों के ढोरों और मिस्रियों के ढोरों में भेद करेगा। इस्राएलियों के सभी पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। प्रभु ने यह कहते हुए समय निर्धारित किया, कल प्रभु इस देश में ऐसा करेगा। दूसरे दिन प्रभु ने वही किया। मिस्रियों के सभी पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा। जब फिरौन ने जांच कराई तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा है। इस पर भी फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। इस पर प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, भट्टी से मुट्ठी भर राख लो। मूसा फिरौन के सामने ही उसे आकाश की ओर उड़ा देगा। वो मिस्र की सारी भूमि पर बारीक धूल बनकर फैल जाएगी। वो सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं पर गिरेगी और इससे उनकी देह पर फोड़े निकल आएंगे, फिर वे पककर बहने लगेंगे। इसलिए उन्होंने भट्टी से राख ले ली और फिरौन के सामने ही खड़े होकर मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। इससे मनुष्यों और पशुओं को फोड़े निकल आए और वे पककर बहने लगे। फोड़ों के कारण मूसा के सामने जादूगर खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर बना दिया था, इसलिए जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था, उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे जल्दी उठकर फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि इब्रानियों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। नहीं तो इस बार मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों और तुम्हारी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां ढाऊंगा, जिससे तुम समझोगे कि सारी पृथ्वी पर मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर ऐसी भयंकर महामारी भेज सकता था, जिससे पृथ्वी से तुम्हारा सर्वनाश हो जाता, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। फिर भी तुम अभी तक मेरे लोगों का विरोध करते चले जा रहे हो और उन्हें नहीं जाने दे रहे हो। यदि तुम आगे भी ऐसा ही करते रहोगे, तो कल इसी समय मैं ओलों की ऐसी भीषण वर्षा करूंगा, जैसी मिस्र राष्ट्र की स्थापना से आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए अपने सब पशुओं को और खेतों में जो कुछ तुम्हारा है, उसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो, क्योंकि सब मनुष्य और पशु जो खेत में होंगे और अंदर नहीं लाए गए होंगे, उन सब पर ओलों की वर्षा होगी और वे मर जाएंगे। इसके बाद फिरौन के सेवकों में जो प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखते थे, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को अपने घरों में आश्रय दिया, परंतु जिन्होंने प्रभु की वाणी की उपेक्षा की, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को खेतों में ही छोड़ दिया। तब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, अपने हाथ आकाश की ओर फैलाओ। ऐसा करने पर सारे मिस्र देश में ओलों की वर्षा होने लगेगी। वो सारे मिस्र के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की प्रत्येक वनस्पति पर पड़ेगी। जब मूसा ने अपना डंडा आकाश की ओर उठाया, तो प्रभु ने बादलों की गरज के साथ ओलों की वर्षा शुरू कर दी। पृथ्वी पर बिजलियां गिरी और प्रभु ने मिस्र देश पर ओलों की वर्षा की। ओलों की वर्षा हुई और ओलों के साथ लगातार बिजलियां भी चमकती रही। ओलों की ऐसी भीषण वर्षा हुई, जैसी मिस्र राष्ट्र की स्थापना के बाद देश में कहीं भी
कभी नहीं हुई थी। ओलों की वर्षा ने समस्त मिस्र देश में सब कुछ जो बाहर पड़ा था, मनुष्यों और पशुओं को नष्ट कर दिया। ओलों की वर्षा से खेतों की सारी वनस्पति और मैदान के सभी वृक्ष नष्ट हो गए, किंतु गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली रहते थे, ओलों की वर्षा नहीं हुई। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, इस बार मैंने अपराध किया है। प्रभु को ऐसा करने का अधिकार था। मैं और मेरी प्रजा अपराधी है। प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि अब हम बादलों के गर्जन और ओलों की वर्षा से बहुत तंग आ गए हैं। मैं लोगों को जाने दूंगा और अब तुम्हें यहाँ और अधिक रुकना नहीं होगा। मूसा ने उससे कहा, नगर से बाहर पहुंचते ही मैं प्रभु की ओर अपने हाथ फैलाऊंगा। इससे बादलों का गर्जन बंद हो जाएगा और ओलों की वर्षा रुक जाएगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पृथ्वी प्रभु की है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप और आपके पदाधिकारी अब भी प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। मूसा ने फिरौन के यहाँ से नगर के बाहर जाते ही अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाए। इससे बादलों की गड़गड़ाहट और ओलों की वर्षा रुक गई और पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई। परंतु जब फिरौन ने देखा कि पानी, ओलों की वर्षा और बादलों का गर्जन बंद हो गया है, तो उसने फिर पाप किया। उसने और उसके पदाधिकारियों ने अपना हृदय कठोर कर लिया, जैसा प्रभु ने मूसा द्वारा बताया था। फिरौन का हृदय वैसा ही कठोर बना रहा और उसने इस्राएलियों को नहीं जाने दिया।